14 अप्रैल एक ऐसा दिन जब भारत में एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता का जन्म हुआ। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिनकी सोच ने देश की दिशा और दशा बदल दी। आज हम उनके जीवन संघर्ष उपलब्धियों को याद करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को नई रोशनी। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और गाइस, आप मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, उनकी माता भीमाबाई थी। उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार थे। ब्रिटिश सेना में काम करने के कारण रामजी शिक्षित थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। लेकिन गाइस, उस टाइम पे जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि दलितों के लिए पढ़ना मतलब किसी युद्ध से कम नहीं। जब छोटे थे तब उन्हें अन्य उच्च जाति की बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। स्कूल में भी उनके साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते थे। स्कूल में भी बाबा साहब को बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। कभी कभी उन्हें दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता था। बच्चे तो अंदर बैठे, सिर्फ हमें क्यों बाहर बैठे? यहाँ तक कि गाइस, उन्हें स्कूल में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। जब पानी पीना होता था तब उच्च जाति का कोई व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था ताकि वह बर्तन को न छू सके। पानी पिला दो। रुक! जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। कई शिक्षक भी उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्ण महादेव आम्बेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। उनके कहने पे बाबा साहब ने भीमराव सकपाल का उपनाम आम्बेडकर से आम्बेडकर काफी तेज थे। 1907 में उन्होंने बॉम्बे के एल्फिस्टन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय किसी दलित के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बड़ौदा के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब भी जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा उन्हें। कक्षा में उन्हें सबसे पीछे बिठाया जाता था। किताबों को छूने तक की अनुमति नहीं थी। शिक्षक उन्हें सवाल तक नहीं पूछने देते। आ रहे हैं, लिखाई के बारे में सवाल जवाब करेंगे, तो मैं कुछ विद्यार्थियों को चुनता हूँ, दोनों सवालों का जवाब देंगे। जी गुरुजी। ठीक है? मुझे भी शामिल कर लीजिए ना। भीमराव, तुम्हें इस कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। छोटी जात के विद्यार्थी को पेश करके हम उनका अपमान करें? जब इस भेदभाव से उनके मन में दृढ़ संकल्प पैदा किया कि अगर मुझे समाज में समानता नहीं मिलती तो मैं समाज को समानता का अधिकार दूंगा। 1913 में बाबा साहब को एक सुनहरा मौका मिला। बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति प्राप्त कर वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में अध्ययन किया। 1915 में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त। इसके बाद गाइस, बाबा साहब इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले। पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो ना, मेरी छोटी सी भेंट। जहाँ उन्होंने डीएसए की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और आगे चलकर गाइस उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, उनकी मंजिल सिर्फ खुद को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि पूरे समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील बनाना था। शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। गाइस, बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत वापस लौटते हैं, शिक्षा के बावजूद भी उन्हें अछूत कहकर अपमानित किया गया। उसके बाद बड़ौदा राज्य में उन्हें वित्त मंत्री की नौकरी मिली। लेकिन वहाँ उच्च जाति के कर्मचारी उनके साथ पानी पीने को तैयार नहीं थे, बैठने के लिए तैयार नहीं थे। जरा एक गिलास पानी तो देना। तुम सीनियर ऑफिसर होगे, लेकिन तुम इस पानी को छू नहीं सकते। अगर यहाँ तक कि गाइस, बड़ौदा राज्य में उनको रूम तक नहीं मिल रही। भीमराव अम्बेडकर हिंदू? हाँ जी। जात महार। माफ करो, कमरा नहीं है। यह वह क्षण था, उन्होंने तय किया कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ूं। भारत में सदियों से दलितों को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। 1924 में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था दलितों को शिक्षित करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष मेरा करना। प्रस्ताव है कि हम अपनी मुश्किलें हल करने के लिए, के सामने रखने के लिए एक खास केंद्रीय संस्था की स्थापना करें, जिसका नाम होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उदारतावादी मित्र हमारा साथ दे रहे हैं। 1927 में बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। दलितों को सार्वजनिक तालाबों में पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ महाड़ के 14 तालाब पर जाकर पानी पिया। इस घटना ने भारत के सामाजिक कृति की नींव रखी। 14 तालाब
1930 में कालाराम मंदिर में सत्याग्रह हुआ। दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। बाबा साहब के नेतृत्व में हजारों लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। 1930 में लंदन में हुए गोलमेज परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया। पत्र है लंदन में होने वाली गोलमेज परिषद के लिए। बाबा साहब ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की। इस परिषद के आदरणीय सदस्यगण पिछड़ी जातियों की समस्याएं तब तक नहीं सुलझ सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता उनके हाथों में नहीं आती, जिसे गांधी जी ने पूना एक्ट 1932 के जरिए बदलने का आग्रह किया। आजादी के बाद 1947 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें संविधान निर्माता समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन्होंने कहा, संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की गारंटी देता है। भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है वो कहीं दुनिया में से सबसे महान में से एक संविधान है। अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायी के साथ महाराष्ट्र के नागपुर के दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने नमो तस्सा भगवतो अरहतो। कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा लेकिन मैं हिंदू के रूप में मानना नहीं चाहूंगा। यह मानव कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। का विचारधारा का सबसे बड़ा प्रतीक है। आम्बेडकर जी के विचार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में समानता न्याय के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बने, संघर्ष करें और खुद को संगठित करें। आज भी हम उनके विचार को सीखते हैं कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, समानता के बिना प्रगति असंभव है। जय भीम। धन्यवाद दोस्तों।